आम आदमी पार्टी को बने आज 10 साल हो गए। इस अवसर पर आपने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर आप संयोजक और सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले आज के ही दिन आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। इन 10 साल में जनता के बेशुमार प्यार और कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी ने भारतीय राजनीति में कई इतिहास रचे हैं। आम आदमी पार्टी आज देश की जनता की नई उम्मीद बन चुकी है, विश्वास बन चुकी है। आगे उन्होंने लिखा कि बहुत जल्द एक और ऐतिहासिक जीत के साथ आप एक राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी के 10 साल पूरे होने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 603 नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने सभी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित भी किया और आने वाले समय में भी पद जारी करने का दावा किया। ਅੱਜ 603 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 2100 ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मालिश और मसाज के बाद उनके जेल के अंदर से एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो मेहमानों की मेजबानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि जेल नंबर 7 के सुप्रीटेंडेंट अजीत कुमार सत्येंद्र जैन के कमरे में आते हैं और मंत्री लेटकर काफी देर तक उनसे बात करते हैं। आपको बता दें ये वीडियो 12 सितंबर की रात 8 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में नई वोटर सूची जारी कर दी गई है। नई सूची में 7,72,782 वोटर जोड़े गए हैं, जिसके बाद घाटी में कुल वोटरों की संख्या 83,59,771 हो गई है। ऐसे में अनुमानित लगभग 10% वोटरों की संख्या में वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि वृद्धि के बाद घाटी में 42,91,687 पुरुष मतदाता की संख्या हो गई है। इसके अलावा 40,67,900 महिला मतदाताओं की संख्या हो गई है। ऐसे में बड़ी मतदाताओं की संख्या के बाद नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के नेताओं ने बताया कि पार्टियां आंकड़ों को देख रही हैं, उसके बाद प्रतिक्रियाएं देंगी। जम्मू कश्मीर में नई मतदाताओं की सूची में बड़ी वोटरों की संख्या के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू में भारी वोटरों का विरोध करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव चाहते हैं तो सरकार जल्दी चुनाव करवाए। इसके अलावा आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पार्टी सत्ता में आती है तो हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। बाहरी वोटर तो होना नहीं चाहिए, उसका तो हम भी विरोध करते हैं हर आदमी, क्योंकि बाकी किसी स्टेट में नहीं है। लोगों तक पहुँचे, हम सबसे पहले मोबिलाइज करें, उसके बाद सरकार बनाएं और डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट वो काम करें और जो लाखों लोग रोज़गार मांगते हैं उनके लिए रोज़गार के ज़रिए फराहम करें। रोज़गार कैसे उनको मिले उसकी तरतीब सोचें। जो एडहॉक पे हैं लाखों लोग, उनको परमानेंट किया जाए। प्रायोरिटीज़ है सर, ये प्रायोरिटीज़ है। हर मज़दूर को काम मिले, हर स्किल्ड अनस्किल्ड को काम मिले, हर अनएम्प्लॉयड को रोज़गार के, चाहे वो टूरिज़म के ज़रिए हो, हैंडीक्राफ्ट के ज़रिए हो, दूसरे साधनों से उसको रोज़गार मिले। और ये 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार रुपये तनख्वाह इतने सालों से कर रहे हैं, उनको परमानेंट किया जाए।
दिल्ली में 4 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी के दिग्गजों ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने अपने 7 साल के कार्यकाल में झूठ की राजनीति पर एक अविस्मरणीय अध्याय लिखा है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर शब्दों का कटाक्ष करते हुए कहा कि केजरीवाल की सरकार ने शिक्षा के विस्तार के बजाय ठेकों के विस्तार का काम किया है और साथ में मौजूदा दिल्ली सरकार को भ्रष्ट के साथ साथ बेशर्म सरकार भी कह डाला। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनावों में एक बार फिर भारी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी के भ्रष्ट चेहरा देखा है। शराब के घोटाले से लेकर स्कूलों में घोटाले, जो बच्चों के स्कूलों के कमरों में भी घोटाला कर ले, और जो शिक्षा के विस्तार की बजाय ठेकों के विस्तार पे काम करे, ऐसी सरकार हमने पहली बार देखी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर लगे शराब घोटाले के इल्जाम को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सीबीआई के बाद आज ईडी ने भी तथाकथित शराब घोटाले की चार्जशीट दर्ज कराई है और उसमें भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। इसके साथ ही राघव चड्ढा ने पुष्टि की कि ईडी और सीबीआई दोनों ने मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी है। आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने उसी मामले में चार्जशीट दर्ज कराई राउज एवेन्यू कोर्ट में। 3000 से अधिक पन्नों की उस चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है। ईसीआईआर जब दर्ज हुई उसका भी टाइटल ईडी वर्सेस मनीष सिसोदिया था और इन दोनों जांच में मनीष सिसोदिया जी का चार्जशीट में नाम तक नहीं है। साथी दिल्ली पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एसवाईएल के मुद्दे पर कहा कि जब तक एसवाईएल का पानी और विधानसभा क्षेत्र का हक नहीं मिलता, वो अंगद के पैर की तरह डटे रहेंगे। इसके साथ ही अनिल विज ने कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा का बराबर हक है और हरियाणा अंगद के पैर की तरह डटा रहेगा। नहीं, पंजाब तो बेवजह इसमें मुद्दा उठा रहा है। चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब और हरियाणा का बराबर का हक है और जब तक हमको एसवाईएल का पानी और हिंदी भाषी क्षेत्र जो अवार्ड हुआ है उसके मुताबिक नहीं मिल जाते, तब तक हम चंडीगढ़ में डटे हुए हैं। हमने अंगद का पैर जमा रखा, उसको कोई हिला नहीं सकता। पाकिस्तान द्वारा भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम बदलते ही पाकिस्तान में तस्कर लगातार भारत में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में हैं। ऐसे में ड्रोन के जरिए भी तस्करी का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बीच बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है, जबकि एक अन्य मामले में 2 तस्करों को बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान वापस खदेड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार रात 10 बजे अमृतसर सेक्टर के चौकी डोके में ड्रोन की आवाज सुनाई पड़ी। पेट्रोलिंग कर रहे बीएसएफ के जवानों ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में ड्रोन की आवाज बंद हो गई, जिसके बाद बीएसएफ जवानों द्वारा इलाके का सर्च ऑपरेशन चलाया गया।